अगर लोग आज से ही इस 21 फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उनके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट 21 डेज एज आई सेड, सिर्फ आपको मूव करना है बॉडी को. बहुत बेसिक स्ट्रेचेस से शुरू करिए. अगर आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं तो आपके लिए 15 मिनट्स की नॉर्मल टू ब्रिस्क वॉक. Add some stretches when it comes to head rotation, arm rotation, trunk rotation, basic toe touches, alternate toe touches, seated 90-90 stretches to open your hip joints. इस टाइप के बेसिक एक्सरसाइज फर्स्ट 10 डेज आप ये करिए. बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी कंडीशन में डीमोटिवेट हों. और डीमोटिवेशन फर्स्ट 21 डेज में कहाँ आता है, जब आप ओवर पुश कर देते हैं और आपकी बॉडी में एक्स एंड पेन्स चालू हो जाते हैं और आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं मैसअप हो जाता है. Right. तो लेट्स से अगर आपने फर्स्ट डे 5 काउंट्स किए इन सब स्ट्रेचेस के, कीप दोज 5 काउंट्स फॉर नेक्स्ट 5 डेज. मत बढ़ाइए इंटेंसिटी. नेक्स्ट वीक मेक इट 10. आपकी बॉडी ले लेगी उतना, बिकॉज नाउ इट्स प्रिपेयर टू टेक 10 काउंट्स. और उतना डिस्कम्फर्ट नहीं होगा जितना कि जनरली लोगों को हो जाता है और वो जिम जाना बंद कर देते हैं क्योंकि कहते हैं मैं बीमार पड़ गया. क्योंकि डे 1 और डे 5 यू हैव पुश्ड योरसेल्फ टू सम अदर लेवल. योर माइंड वाज प्रिपेयर्ड बट योर बॉडी वाज नॉट. हम लोग पहले दिन जाने के बाद पहले हफ्ते में ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं. वो हमारा दिमाग है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है, हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया है. आप देखिए जब लोग एवरेस्ट जाते हैं तो उससे पहले एक्लेमेटाइजेशन करनी पड़ती है. आपको ग्राउंड पे रहना पड़ता है 1 हफ्ता. जो उनका ग्राउंड कैंप होता है वो इसीलिए होता है कि आपको प्रिपेयर किया जाता है, आपके सिस्टम्स को, आपकी बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है फॉर मोर विगरस एंड चैलेंजिंग सिचुएशंस. सेम कम्स विद फिटनेस ऑल्सो, कि आपको प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है. कोई भी बच्चा जो आज 12th में पढ़ रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको पैदा होते ही इंजीनियरिंग नहीं कराई गई. उसको ABCD सिखाई गई है. उसके बाद उसको वर्ड्स बनाना सिखाया गया, फिर सेंटेंस बनाना सिखाया गया, देन पैराग्राफ. सेम कम्स विद आवर बॉडी के साथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले दिन में ही हमें इंजीनियरिंग करनी है, पूरी इंजीनियरिंग कर लें, हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएं. ठीक है, तो पहले किस दिन आपने बोला कि सिर्फ हम बेसिक जो मूवमेंट्स होती हैं रोटेशंस वाली या स्ट्रेचेस हो गए या वॉकिंग हो गई, इन्हीं पे फोकस करें और इन्हीं में थोड़ा थोड़ा अपना स्टेमिना, अपना जो हमारा रेंज ऑफ मोशन है, इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं. बिल्कुल. तो इन 21 डेज में क्या लोग जिम ना ज्वाइन करें तब भी चलेगा? बिल्कुल, कोई ज़रूरत ही नहीं है. भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई एग्रेसिव डाइट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अभी मूवमेंट्स पे फोकस. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. आई एम ग्लैड यू आस्क्ड, बिकॉज सबसे ज़्यादा लोग आउट ऑफ 100 डायल से एटलीस्ट 20% लोग सबसे बड़ा बहाना क्या लगाते हैं कि जिम दूर है या जिम जाने के लिए टाइम नहीं है. तो आपको फर्स्ट 21 डेज कोई ज़रूरत नहीं है जिम जाने की. आपकी बॉडी को सिर्फ मूव करना है, जो आप घर पे भी कर सकते हैं. सो आपके पास कोई रीज़न नहीं है कि आप बोले मैं नहीं कर सकता या मेरे पास टाइम नहीं है. बिकॉज फॉर दिस होल प्रोसेस यू नीड ओनली 30 मिनट्स. एनीवेयर यू कैन स्टार्ट इट, एनी टाइम ऑफ द डे यू कैन डू इट. whenever you feel you are fresh and active, you can do it. You don't have to join the gym. Right. No excuses. Not at all. Great. ठीक है, बढ़िया. अगले 21 डेज पे चलते हैं. So अगले 21 डेज में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी. एवरी टाइम यू नीड टू लिसन टू योर बॉडी कि कौन से पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको डिस्कम्फर्ट हुआ है, कौन से ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके लिए ईजी है. तो जो एक्सरसाइज ईजी है पहले उसको एंजॉय करिए. डिस्कम्फर्ट जिसमें हो रहा है उसको उन्हीं नंबर्स पर रोक दीजिए फॉर नेक्स्ट 21 डेज. बिकॉज फेलियर जो है वो आपको अगेन डीमोटिवेट करेगा. राइट. तो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वर्क करिए, एंजॉय द वर्कआउट. बिकॉज एंड ऑफ द वर्कआउट यू विल फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि मैंने कुछ आज बेटर किया, इंस्टेड ऑफ फेलिंग टू परफॉर्म समथिंग जो आपके लिए टफ था. तो नेक्स्ट 21 डेज में प्रोसेस ऐसा ही रहता है. आपके वो स्ट्रॉन्ग पार्ट्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और बीइंग कंसिस्टेंट, जो आपके प्रॉब्लमैटिक एरिया से जिनमें आपको करना मुश्किल हो रहा था, वो भी आफ्टर 21 नेक्स्ट लेवल ऑफ 21 वो भी ईजी लगने लगेंगे, क्योंकि यू हैव बीन कंसिस्टेंटली ट्रिगरिंग दोज मसल फाइबर्स ऑल्सो. सो यहाँ पर आपके 42 डेज कवर हो जाते हैं नाउ. और अब तक आई थिंक बाय 42 डेज आपको शायद वो एक फीलिंग भी और एक वो मज़ा भी, प्राइड भी आना शुरू हो गया होगा, वो सेल्फ लव भी बनना शुरू हो गया होगा कि नाउ आई एम फीलिंग. मतलब दिखने की बात की है, अगर मैं फील की बात करूं, यू मस्ट बी फीलिंग मच बेटर देन बिफोर. एब्सोल्युटली.
है ना, कि अब मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, अपने लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ. आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल, है ना. या ओके, आगे चलते सो हैं फिर? अब आते हैं लास्ट 21 डेज ऑफ माई प्रोसेस, जिसमें नाउ यू विल स्टार्ट चैलेंजिंग योरसेल्फ. अभी आपके स्ट्रॉन्ग मसल्स या जो आपके जितने भी वो पार्ट्स जिनको आपको ट्रेन करते हुए बहुत मज़ा आया है, उनको रखेंगे हम साइड में. अच्छा. अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन द एरियाज वेयर यू आर एक्चुअली फेसिंग द प्रॉब्लम, बिकॉज नाउ यू आर काइंड ऑफ मोटिवेटेड एंड ड्रिवन, बिकॉज आपको 42 डेज में बहुत सारे चेंजेस दिख गए हैं विच यू आर एक्चुअली लाइकिंग. कौन सा ऐसा इंसान है जिसको अपने आप को शीशे में बेटर होते हुए देखना पसंद नहीं है? या हर किसी की लाइफ में नहीं होता. कई लोग ये भी बोलेंगे कि ये मुझे ज़रूरत नहीं है, बट कॉम्प्लीमेंट्स हर किसी को पसंद है. आउट ऑफ 100 आई विल से 10% को तो कभी भी मैं काउंट नहीं कर सकता. उनकी अपनी चॉइस है, बट कॉम्प्लीमेंट्स हर किसी को पसंद है. और जो 42 डेज में जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, दैट विल समवेयर फायर अप that drive of looking much better, more fresher, and active. तो उस टाइम पर you will be all prepared to face those challenges, and you will be able to push yourself because now you're prepared. आप उन थर्ड लेवल ऑफ प्रोसेस आप आराम से उन मसल्स को ट्रिगर करेंगे, एंड डाउन द लाइन 63 days you can see yourself changed. तो जैसे अगर कोई शुरुआत में लेट्स से पुशअप्स नहीं कर पा रहा था, तो पहले 42 डेज अपने आप को पुश करने की जरूरत नहीं है. आफ्टर दैट जब आपने, तो मुझे ना ये पूरी बात सुनते वक्त ना मारियो की गेम याद आ रही थी. तो जैसे मारियो में होता है ना, लेवल बाय लेवल आप आगे बढ़ते हो, आपकी स्ट्रेंथ्स भी बढ़ती हैं, आपके पास पावर्स भी ज़्यादा आ जाती हैं. तो फिर आप एक लेवल अचीव करो, फिर उस पर दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, तो आप प्रिपेयर कर रहे हो साथ साथ अपने आप को. तो अगर कोई पुशअप्स नहीं कर पाता, दैट्स ओके. आफ्टर 42 डेज नाउ यू चैलेंज योरसेल्फ. उसके बाद आप कोशिश करो कि मुझे करना है, और वो होगा. एंड योर बॉडी विल आल्सो सपोर्ट. 100% वो होगा ही होगा. मे बी 5 नहीं होंगे, 2 होंगे, लेकिन जब वो 2 होंगे तो आपको सिर्फ अपने आप को 42 डेज पहले वाला इंसान से कंपेयर करना है, एंड यू विल फील मोर पॉजिटिव एंड मोर पावरफुल. तो दैट्स वेयर द गेम चेंजेस. या एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कीपिंग पेशेंस, है ना. 100%. इतने दिन, और लोग पेशेंस नहीं रख के अग्रेसिव अप्रोच फॉलो करते हैं और फेल हो जाते हैं, रादर देन पेशेंस के साथ अगर आप करते हो तो आप यू विल डेफिनेटली रीच समवेयर. एब्सोल्युटली.